हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लंबा वैकेशन के बाद कुछ पढ़ाई चालू कर रहे हैं अभी हम। आज हम साइंस का लेसन नंबर 1 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा ये लेसन करने में। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन बींग्स जो है करीबन 3-4 लाख साल से ये अर्थ पे है, राइट। और लेकिन पहले बहुत कम, उनका पॉपुलेशन बहुत कम था। ह्यूमन बींग्स जो थे ना, वॉन्डरर्स थे। वो जंगल में यहाँ वहाँ भटकते थे, मैदानों में, जंगलों में। दे वुड जस्ट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो खाना मिला जंगलों में से, मैदानों में से, जो खाना मिला ट्रीज में से, एनिमल्स को मार के उन लोगों ने खाया। तो दे वर गैदरर्स, दे वर हंटर्स एंड दे वर गैदरर्स। वो कभी कुछ खाना खुद उगाते नहीं थे। नेचर ने जो उगाया या नेचर ने जो एनिमल पैदा किया उसमें से वो उनका खाना होता था। लेकिन करीबन 50,000 साल पहले ह्यूमन बींग्स एक जगह पर सेटल होने लगे। बिकॉज खाना ढूंढना इतना इजी नहीं है, हर बार खाना मिलेगा नहीं। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया, एक ही जगह पे खाना मिलना बहुत मुश्किल था। और यहाँ वहाँ घूमना, उसमें सेफ्टी नहीं था। पानी भी होना चाहिए ना। खाना तो मिलेगा चलो, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। तो आपको पानी के नज़दीक रहना पड़ेगा, वाटर के सोर्स, रिवर के पास या कोई लेक के पास रहना पड़ेगा। तो खाना और पानी दोनों का आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनको आइडिया है कि क्यों ना खाना उगाया जाए। लेट अस ग्रो क्रॉप्स ऑन आवर स्मॉल फार्म्स। तो वो फार्मिंग करने लग गए अराउंड 50,000 ईयर्स अगो। एंड फार्मिंग करने की वजह से वो एक जगह पे सेटल हो गए। तो उनके स्मॉल विलेजेस बन गए। कुछ समय बाद वो विलेजेस कंबाइन होके छोटे छोटे किंगडम्स में कन्वर्ट हो गए। ये किंगडम्स का एम्पायर्स बने। एंड वी कैन से आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो एम्पायर का, नेशन का जो कल्चर है, ये कॉन्सेप्ट स्लोली आ गया। हम देखेंगे कि अच्छा क्रॉप कैसे ग्रो होता है, उसका प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या होता है, एंड उसको मैनेज कैसे करना चाहिए। ये हम ये लेसन में हम देखेंगे। तो सिर्फ फूड लार्ज पॉपुलेशन के लिए लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है। और इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। ऐसा तो थोड़ी होगा कि हमने जनवरी फरवरी में खाना खा लिया और अप्रैल मई जून में खाना नहीं खाएगा तो चलेगा। ऐसा नहीं होता है ना। हमें तो दिन में 3 बार, 2 से 3 बार खाना चाहिए ही चाहिए। यानी पूरे साल हमें खाना चाहिए। तो पूरे साल खाना को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए उसका मैनेजमेंट बराबर करना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ वी मैनेज प्रॉपरली, हम लार्ज स्केल पे खाना बना पाएंगे। जैसे मैंने आगे बोला कि 10,000 BC तक ह्यूमन बींग्स वॉन्डरिंग पीपल थे। वी वर वॉन्डरिंग पीपल, मीनिंग हम नॉमैडिक थे। हम यहाँ वहाँ घूमते थे इन सर्च ऑफ प्लेस, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। हम रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स को फूड की तरह यूज़ करते थे। लेकिन बाद में कैसा हुआ, हमने लैंड कल्टीवेट करना चालू किया। हमने राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करना चालू किया। और यहाँ से एग्रीकल्चर वाज बॉर्न। व्हेन आई से क्रॉप, फूड क्रॉप का मीनिंग क्या हुआ? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. यानी देखो, एक ही जगह पे, यानी एक खेतर में, एक फार्म ले लो, एक फार्म में लार्ज स्केल पे एक ही प्रकार का क्रॉप, या वी कैन से चलो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके हम एक फार्म में एक साथ 3-4 क्रॉप ले सकते हैं। लेकिन एक ही प्रकार का क्रॉप होगा ना। वो 3-4 क्रॉप भी हम वी कैन से कि वही क्रॉप ग्रो करेंगे। रैंडम नहीं होगा, लकी ड्रॉ नहीं होगा। हमने जो प्लान किया वो क्रॉप हम उगाएंगे एट वन प्लेस, एट वन टाइम, ऑन अ लार्ज स्केल। तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप ऑफ व्हीट का मीनिंग क्या हुआ? ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स जो है आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। हम प्लांट्स को सीजन के हिसाब से उनको क्लासीफाई
कर सकते हैं ना। इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, हम वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत वेरीड है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एक रीजन से दूसरा रीजन में बहुत डिफरेंसेस है। इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश गिरने वाला रीजन चेरापूंजी और मानसून है। एट द सेम टाइम हमारा जो थार डेजर्ट है, राजस्थान का डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत कम बारिश गिरती है। इंडिया में लेह लद्दाख में बहुत ठंडी गिरती है, -30 -40 वहाँ पर नॉर्मल है। तो कई जगह पे +40 डिग्री टेम्परेचर भी होता है। सो अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी का कंडीशंस के कारण इंडिया में बहुत वेराइटी मिलती है। और ये सब वेराइटी के कारण देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आल्सो ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सब वैरायटी जो है हम 3 कैटेगरी में, यहाँ पे 2 दिया है लेकिन हम 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन का क्रॉप है। सो एनी क्रॉप विच आर ग्रोन सोन इन द रेनी सीजन, जून में सो करेंगे और सितंबर में उसको रीप करेंगे, उसको फसल ले लेंगे। दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल पैडी यानी राइस पैडी में से निकलता है। देन मेज यानी मकई, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप है। ये समर मंथ्स में यानी जून में मानसून सीजन में उसका सोइंग होगा और सितंबर में उसका रीपिंग होगा। सो खरीफ क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिएगा। सेकंड आर द रबी क्रॉप्स, उसको रवि भी बोल सकते हैं और रबी भी बोल सकते हैं। दे आर सोन इन विंटर। तो रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। अक्टूबर में उनका सोइंग होगा और मार्च में उनका रीपिंग हार्वेस्टिंग होगा। तो विंटर क्रॉप कौन से? रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम मतलब चना, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड्स, बहुत सारे क्रॉप्स हैं। ये 2 मेन पैटर्न्स है। उनके अलावा समर सीजन में कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। जो पानीदार वेजिटेबल्स है, ककड़ी के हिसाब से क्यूकम्बर, देन तरबूज जैसे फ्रूट्स, देन पपाया, इवन वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स। तो ये सारे जो मेलन्स हैं, पानीदार फ्रूट्स है, वो समर में उगाते हैं हम। तो ये समर के क्रॉप्स को हम जेड क्रॉप्स बोलते हैं। नाम क्या है? ZAID, जेड क्रॉप्स। सो ये शॉर्ट पीरियड क्रॉप्स है, अप्रैल मई के क्रॉप्स है। मार्च अप्रैल मई में ये नॉर्मली मिलेगा, समर सीजन में इंडिया में मिलेगा। तो इंडिया में वी हैव खरीफ क्रॉप ग्रोन इन समर रेनी सीजन, रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन एंड जेड क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दी समर सीजन, राइट। सो यहाँ तक हमें अभी देखा। अभी क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो है उसके बारे में हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपको वापस मिलते हैं।